हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट अंकित स्टडी। आज का टॉपिक है 5 गद्यांश बताऊंगा मैं आपको। 5 गद्यांश, और ये बहुत इंपॉर्टेंट गद्यांश हो गए। यह बोर्ड एग्जाम में 90% आएंगे। आपको एक या दो, इन 5 में से एक या दो गद्यांश जरूर फंसेंगे। समझ लो आप। तो स्टार्ट करते हैं। और पहला गद्यांश है, कुसंग का जबर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी अक्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंदी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहों के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर बढ़ाती जाएगी। और उसके पहला प्रश्न है इसमें, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत गद्यखंड, इसे अंडरलाइन करनी है आपको काली पेन से, गद्यखंड से मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। आपको इसे भी अंडरलाइन करनी है। और क्वेश्चन है इसमें, उपयुक्त और रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जीवन में संगति के प्रभाव को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हुए आचार्य शुक्ल कहती है कि बुरे और दुष्ट लोगों की संगति एक भयानक जबर या बुखार के समान है। जिस प्रकार भयानक जबर शरीर को संपूर्ण शक्ति को अक्षीण कर देता है, उसी प्रकार दुष्टों की संगति में अक्षीण कर देता है। उसी प्रकार दुष्टों की संगति में पड़ा व्यक्ति अपनी बुद्धि, विवेक, सदाचार को खो बैठता है। बुरी संगति के प्रभाव में पड़कर व्यक्ति अच्छे बुरे, उचित अनुचित का भी ज्ञान खो देता है। अगर व्यक्ति बुरी संगति को छोड़ दे तो वह व्यक्ति भी उन्नति की ओर बढ़ सकता है। इसका मतलब यह है, जब हम किसी बुरे दोस्त से दोस्त बना लेते हैं और वे हमें भी मतलब बिगाड़ देते हैं, इसका यही मतलब है और कुछ नहीं। और क्या क्वेश्चन है इसका, गद्यांश में क्या संदेश दिया गया है? तो इसका उत्तर है, गद्यांश में बुरी संगति को त्यागने का संदेश दिया गया है कि आप बुरी संगति को त्याग दो, अच्छी संगति को धारण कीजिए, बस यही है। और गया क्वेश्चन है इसका, कुसंग का जबर को सबसे भयानक क्यों कहा गया है? ऐसा क्या कारण है भाई, क्यों कहा गया है? किसी भी प्रकार का भयानक जबर या बुखार व्यक्ति की शारीरिक शक्ति का नाश करके उसे दुर्बल बनाता है, जबकि कुसंग का जबर उसकी नीति बुद्धि का नाश कर उसकी आत्मा को कमजोर बनाता है। इसीलिए कुसंग का जबर सबसे भयानक कहा गया है। और क्वेश्चन है इसका, बुरी संगति से होने वाली हानि को बताइए। संगति व्यक्ति को निरंतर अवनति के गड्ढे में गिराती जाती है, क्योंकि वह उसकी नीति और बुद्धि का नाश कर देती है। इसलिए बुरी संगति से दूर रहना चाहिए। ठीक है। और ये दूसरा क्वेश्चन है, ममता नामक पाठ से लिया गया है। ऐसे ममता, तो मैंने इसे शॉर्ट कर लिया है, तो आप मॉडल में देख लेना, मॉडल में मिल जाएगा ये, और किताब में भी मिल जाएगा। तो रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ, ये वाला देख लेना। तो उसका पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश के संदर्भ लिखिए। आपको जब भी संदर्भ लिखोगे तो आपको क्या करना है, आपको लिखना है प्रस्तुत गद्यांश। यानी गद्यांश जो है ना, ये प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत गद्यखंड, ये गद्यखंड है ना, गद्यखंड को आप अंडरलाइन कर लेना कि ममता ममता पाठ है, ममता नामक पाठ से लिया गया है। और इसके लेखक जयशंकर प्रसाद, से मतलब अंडरलाइन कर लेनी है आपको काली पेन से। और क्या क्वेश्चन है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जिस प्रकार सोन नदी उफन कर बह रही है, उसी प्रकार ममता का यौवन भी पूरी तरह उफान पर है। उसके यौवन में और सोन उमड़ते प्रवाह में अद्भुत समानता है। वह रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की इकलौती पुत्री है। वह हर प्रकार के भौतिक सुख से संपन्न है, फिर भी हिंदू विधवा जीवन के कठोर अभिशाप से उनका मन तरह तरह के विचारों और भाव के आंधी से भरा हुआ है। उसी प्रकार सभी प्रकार के भौतिक सुख के रहते हुए भी ममता का जीवन बहुत कष्टों से गुजर रहा है।
और क्या क्वेश्चन है इसका, उपयुक्त गद्यांश में हिंदू विधवा की स्थिति कैसी है। समाज में हिंदू विधवा की स्थिति अत्यंत दयनीय होती है, उसे समाज का सबसे तुच्छ और बेसहारा प्राणी माना जाता है। और क्या क्या क्वेश्चन है इसका, ममता कौन थी, वह क्या देख रही थी। तो आपको गद्यांश में ही मिल जाएगा। ममता ममता रोहतास दुर्ग पति के मंत्री चूड़ामणि की विधवा पुत्री थी। वह अपने यौवन के समान उमड़ते सोन नदी के प्रवाह को देख रही थी। तो तीसरा क्वेश्चन भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मानना पड़ेगा। जिन हालातों, इम्पोर्टेंट है, जब मैं बोर्ड क्लास में था तो ये भी जब ही आया था ये क्वेश्चन भी आया था। और ये वाला क्वेश्चन का जवाब 19, 20, 21, 22 में आ चुका है ये क्वेश्चन, आपको छोड़ना नहीं है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे जो मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, पर ये बेहद इंपॉर्टेंट है। और तीसरा क्वेश्चन है भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। तीसरा क्वेश्चन, जिन हालातों में अधिक व्यापक है, मैंने शॉर्ट करके लिखा है, आप इसे देख लेना, मॉडल में मिल जाएगा आपको ये। तो क्या क्वेश्चन है इसका, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत गदखंड, अंडरलाइन किया हुआ है, कि भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी है। और क्वेश्चन है इसका, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। विषम से विषम परिस्थिति में भी विषम से विषम परिस्थितियों में भी हमने अपने आध्यात्मिक और बौद्धिक गौरव को भी अक्षुण्ण बनाए रखा। इसके पीछे मूल कारण था हमारी दृढ़ सामूहिक चेतना का नैतिक आधार समुद्र की अटल गहराइयों से भी गहरा, अनंत आकाश से भी ऊंचा तथा पर्वतों को दृढ़ता से भी अधिक दृढ़ है। गया क्वेश्चन है इसका, गया देख सकते हो आप, गया क्वेश्चन ये रहा। लेखक ने गद्यांश में क्या संदेश देना चाहा है। लेखक ने गद्यांश में अपनी सामूहिक चेतना और नैतिकता को बनाए रखने का संदेश देना चाहा है, समझ लो आप। और क्या क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, अजंता पहले पहाड़ काट कर पुलकित हो उठे, ये क्वेश्चन है। और ये क्या क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया है, वही प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत गद अजंता नमक पाठ से लिया गया है, बस आप कर लोगे, आप मुझको यकीन है। तो क्या क्वेश्चन है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अजंता की गुफाएं के निर्माण के समय उसकी दीवारों को रगड़कर चिकना करने के उपरांत उन पर श्रृंखलाबद्ध चित्रों की रचना की गई है। चित्रों के श्रृंखलाबद्ध होने के कारण उन्हें देखकर लगता है कि मानो किसी क्षेत्र विशेष की संपूर्ण जानकारी उनमें उड़लकर मतलब गिर गई हो। उसमें एक अलग संसार ही उनमें बसा दिया गया है। दीवारों को घिसकर चिकना और समतल करने के उपरांत उन पर प्लास्टर लगाया गया है। फिर उस पर कलर चित्र बनाए गए। फिर उन चित्र में रंग भरे गए। उन्हें इतना जीवंत बना दिया मानो वह भी बोल उठेगा, इतना मतलब वो कर दिया, उसमें इतने सुंदर चित्र बना दिए अजंता गुफाएं में। और क्या क्वेश्चन है इसका, पहाड़ों को किस प्रकार जीवंत बनाया गया है। पहाड़ों में गुफाओं की रचना करने के उपरांत उनकी दीवारों और खंभों को सजीव चित्रों के द्वारा जीवंत बनाया गया है। और क्या क्वेश्चन है इसका, जिनकी की मौत बन गई, इसी पार्ट से है, अजंता से ही दूसरा क्वेश्चन है। इसमें तो 5 बार है ये क्वेश्चन, समझ लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत वेरी। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, लिख लोगे आप संदर्भ, वही प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत वही है, आप लिख लोगे। क्या का है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अपने जीवन की मृत्यु के चंगुल से स्वतंत्र करके उसे अमर बना देने की कामना मनुष्य अनादिकाल से करता चला आ रहा है। वह केवल कामना ही करता नहीं आ रहा, मानव की यह कहानी और उसके उद्घाटन के ये सभी उपकरण अथवा साधन आज हमारी बहुत प्यारी धरोहर बन गई है। हमें इस पर गर्व भी है और अपने गौरव का अभिमान भी। यह क्वेश्चन है, इंसान की खूबियों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए आदमी ने कौन कौन से उपाय किए हैं।
इंसान की खूबियों की कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए आदमी ने चट्टानों पर अपने संदेश खोजे। धातु से चिकने पत्थर के खंभे खड़े किए, तांबे और पीतल के पत्थरों पर अक्षरों के मोती बिखेरे। ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। और अब मैं आपको बता दूं कि मैं इम्पोर्टेंट पद्यांश की वीडियो बनाऊंगा, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ देख लेना मुझे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना सभी साथी। और मैं बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 10 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताता रहूँगा। 16 फरवरी को पेपर है, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब तक मैं हूँ, मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताता रहूँगा। थैंक यू।